आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। हम आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना को लेकर गंभीर होते हालात के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ दूसरे दौर की बैठक की। इस बैठक में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई क्योंकि स्पीकर्स की जो सूची थी, जो बोलने वालों की सूची थी, उसमें उनका नाम नहीं था। वजह साफ दिखती क्यों नहीं था। बहरहाल उन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना हमारी सबसे जरूरी प्राथमिकता होनी चाहिए। हम बड़े अरसे से कह रहे हैं कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वास्थ्य से संबंधी जो सेवाएं हैं, उनको बिल्कुल निग्लेक्ट किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि देश में कोरोना से ठीक हुए लोगों की संख्या कोरोना के एक्टिव केसेस से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि अभी वेंटिलेटर, आईसीयू केयर की जरूरत कुछ मरीजों को पड़ रही है। उन्होंने कहा कि 3 महीने पहले देश में पीपीई किट्स की कमी थी। अब हमारे पास 1 करोड़ पीपीई किट्स और इतने ही N95 मास्क मौजूद हैं। कल्याणी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ममता बनर्जी शामिल नहीं हो रही क्योंकि उनका नाम स्पीकर्स की सूची में शामिल नहीं था। कल्याणी शंकर हमारे साथ है, हमारी मेहमान है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत धन्यवाद। मुझे बताइए कि ममता बनर्जी का नाम शामिल न होना ये किस तरह का संकेत देता है आपको? क्या मतलब, इसका मतलब क्या है? देखिए, आप माने न माने, ममता बनर्जी ने अपनी जगह नेशनल पॉलिटिक्स में भी हासिल कर दिया, तो इसलिए उनको बोलने के लिए। और दूसरी चीज है कि सेंटर ने वो इन्वेस्टिगेटिव टीम भी भेज दिया वेस्ट बंगाल में, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह बोलने के लिए। तो आज जो जिनको बोलने दिया वो सब बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स हैं, नहीं तो उनके अलायंस है, लाइक बिहार। तो इसलिए ममता जी को तो बोलना देना चाहिए, वो क्या बोल रहे हैं वो सुनने के लिए। तो इवन अदरवाइज वो ऐसी लेडी हैं कि वो हमको ह्यूमिलिएट किया बोल के नहीं भी आती हैं। इस वजह से वो उसको थोड़ा हैंडल दे दिया। इस समय उसको बोलना देना चाहिए। जी, बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। भारत में जो कोरोना के मरीजों की संख्या जो है वो 3.5 लाख के पार पहुंच चुकी है। 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में ही 2003 की मौत हुई है। 10,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। ऐसा पहली बार है जब 24 घंटे में या एक दिन में मरने वालों की तादाद हजारों में पहुंच गई है। करीब 2.25 महीने के लॉकडाउन के बाद 1 जून से सरकार ने अनलॉक यानी सब कुछ पूरी तरह से खोलना शुरू किया, जब केसेस की तादाद बढ़नी शुरू हो गई थी। देश में कोरोना की वजह से कुल मौतों में से 45% मौतें भी इन्हीं 15 दिनों में हुई हैं, जब ये अनलॉक डाउन हो रहा है। देश के जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर टी जेकब जॉन और डॉक्टर एसएस शेषाद्री ने द हिंदू अखबार में लिखे अपने आर्टिकल में कहा है कि कोरोना की सेकेंड रूरल वेव की सुनामी आनी बाकी है। टी जेकब जॉन और डॉक्टर एसएस शेषाद्री के मुताबिक अभी हमें शहरों में फैल रहे कोरोना की चिंता सता रही है, लेकिन देश की 65% आबादी गांव में रहती है। गांव में भी कोरोना महामारी ने अपना रंग दिखाना ढंग से शुरू नहीं किया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक शहरों और गांवों में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर बड़ी खाई है, बहुत बड़ी खाई है। ऐसे में गांव में कोरोना फैला तो जो हालात हैं खतरनाक साबित हो सकते हैं। और उनका ये मानना है कि गांव में लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। गांव तहसील को जोड़ना होगा। मेडिकल वैक्सीन आने से पहले इस स्ट्रेटेजी को सोशल वैक्सीन का नाम दिया गया है। गांव में भी लोग मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साफ सफाई का ध्यान रखें। बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल बहुत जरूरी है। कल्याणी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, हमारी शहरों की तैयारी तो आपने देख ली इस जंग से लड़ने के लिए, गांव की तैयारी कितनी होगी आपके हिसाब से? देखिए, मेरा मत तो ये दूसरे तरफ का है, जो अपने दो एक्सपर्ट के बात बोला। लेकिन मैं तो एक दिन हर्षवर्धन जी से बहुत लंबी बात किया, तो उन्होंने ये कहा, बाकी लोग भी ये कहते हैं कि गांव में जागृत बहुत हो गया, क्योंकि वो आपके मोबाइल का रीच हर गांव में चला गया। हर आदमी के पास मोबाइल है। मोबाइल में आपने बहुत अच्छा जागृत पैदा कर दिया। इस वजह से अवेयरनेस बहुत हो गया। गांव में भी हुआ, रूरल एरियाज में भी हुआ। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, गांव के लोग बाहर से कोई आए, उनको अंदर छोड़ा भी नहीं है, उनको बाहर ही रखा, स्कूल में रखा और कहीं रखा। ये मैंने अपने लोगों से, वो साउथ से भी सुना है। इस वजह से वो दूसरा चीज है। तीसरा है वो लोग जो फ्लायर्स हैं, तो दिल्ली में रहने वाले, नहीं तो मुंबई में रहने वाले, तो इटली से आए हुए इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, उनसे इनका कोई संबंध नहीं हुआ।
इस वजह से भी उनका कैरियर थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन ये खतरा ये हुआ कि जो माइग्रेंट लेबर यहाँ से गया, जिस तरह से गया, वो उनके थ्रू रूरल एरियाज में प्रॉब्लम हो सकती है। वो अभी देखना चाहिए, अभी टाइम है। अभी जो ICMR तो ये बोल रहा है कि नवंबर तक पीक होगा, तो इस वजह से अभी और 2-3 महीने ऐसे ही चलेगा, पीक होने का संभव नहीं लग रहा है। और वो आ गया तो बहुत मुसीबत होगा, क्योंकि रूरल एरियाज में आपका हॉस्पिटल्स नहीं है, हेल्थ वर्कर्स नहीं है, और बाकी टेस्टिंग का फैसिलिटी नहीं है, बहुत सारी चीज नहीं है जो सिटी में होता है। लेकिन अभी तो आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हमको ये हेल्थ फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन मेरे को ये आश्चर्य हुआ कि जब 20 लाख करोड़ का वो स्टिमुलस दिया, उसमें 1 लाख करोड़ तो कम से कम हेल्थ मिनिस्ट्री को देना था। तो हेल्थ फैसिलिटीज को थोड़ा बिल्डअप करने के लिए वो बिल्कुल नहीं दिया। उनको 16,000 करोड़ दिया, इतना ही दिया, उससे ज्यादा नहीं दिया। इसलिए जब हम वो डिफेंस एरिया में हम तैयार हैं कि नहीं, लेकिन हेल्थ एरिया में बिल्कुल ही तैयार नहीं है। उसके लिए अभी से शुरू किया तो आगे का हमारा थोड़ा फायदा हो सकता है। जी, गांव में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच एक समय पानी की भी है, एक समस्या पानी की भी है। भारत में करीब 600 मिलियन लोग पानी की किल्लत का सामना करते हैं। करीब 94 मिलियन लोगों को साफ पानी नहीं मिल पाता है। ऐसे समय में जब कोरोना का खतरा गांव में फैल रहा है तो हालात और गंभीर होते जा रहे हैं। यूपी, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा मजदूर श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों से अपने घर पहुंचे हैं। गांव में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच जो पानी की समस्या है उसका भी कोई हल सोचना पड़ेगा। जो इन राज्यों में 4 मई के बाद, जिनका मैंने जिक्र किया, यूपी, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार जैसे राज्यों में 4 मई के बाद कोरोना के 70% से लेकर 90% मामले सामने आए हैं। देश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में करीबन 48% घरों में पीने का साफ पानी नहीं है। ऐसे में कोरोना से लड़ाई आने वाले दिनों में और मुश्किल होती नजर आएगी। कल्याणी, मेरा आखिरी सवाल यह है कि बेशक संदेश देना अच्छी बात है और ये कहना कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होनी चाहिए, ये किससे मांग कर रहे थे प्रधानमंत्री हम नहीं जानते। और आपने जैसा आपने कहा कि जो स्टिमुलस पैकेज दिया उसमें जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसको कुछ नहीं दिया। मौजूदा जो इस वक्त निजाम है, क्या ये आने वाले समय के खतरों से जूझ पाएगा? जो तैयारी है इस वक्त, अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसको देखते हुए। देखिए, हर प्राइम मिनिस्टर और मोदी जी भी हमेशा बोलते हैं कि घर घर में पानी, घर घर में बिजली, घर घर में सब कुछ है। लेकिन अभी उसके लिए तैयारी, मुझे 6 साल तो हो गया, मुझे इतना रूरल एरियाज में पानी का प्रॉब्लम अभी भी हो रहा है, विलेजेस में और भी है। और वो जो पंप वगैरह दिया वो भी कभी काम नहीं कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पर्टिकुलरली औरत लोगों को तो पानी लेके जाने में भी इतना टाइम उनका वेस्ट होता, आप सोच भी नहीं सकते। तो इस वजह से पानी का बड़ा, नॉट ओनली पानी, इसके ऊपर आप कोरोना वायरस को बोल रहे हैं कि 3 चीज करना चाहिए। आप तो सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए, साबुन से बार बार हाथ साफ करो और मास्क पहनो। तो साबुन से बार बार हाथ साफ करने का इनके पास पानी कहाँ से आएगा? पीने का पानी नहीं है, वो हफ्ते में एक बार भी उनको पानी नहीं मिल रहा है, वो कहाँ से हाथ का साफ कर सकते हैं? ये हमारा इंडिया का बड़ा प्रॉब्लम है। तो बाकी कंट्री से हमारा अलग ही प्रॉब्लम है। इस वजह से इनको अभी से थोड़ा ज्यादा ध्यान दे के करना चाहिए। रूरल इंडिया अलग है, भारत अलग है, इंडिया अलग है। तो इस वजह से भारत को अभी भी जितना सुविधा होना चाहिए, हर तरह की सुविधा होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इसलिए तो वो लोग गांव छोड़ के माइग्रेंट लेबर आए, तो इसलिए तो सिटीज में आते हैं। सिटीज में आने वाले लोगों को तो आपने भगा दिया, वो वापस आएगा कि नहीं वो पता नहीं है। तो ये बहुत बुरी हालत में, ये रूरल इंडिया के लिए कोई बहुत बड़ी प्लान करना चाहिए। कोरोना वायरस का अभी और 1 साल तो रहेगा, ऐसा बोलने से आपको तो अभी से शुरू किया तो थोड़ा कुछ तो उनको फायदा लगेगा। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है गवर्नमेंट के सामने, कैसे इसको करेंगे। उसको वाटर रिसोर्सेज का एक मिनिस्ट्री है और सैनिटेशन का एक मिनिस्ट्री है, ये सब लोग मिलके वो थोड़ी कोऑर्डिनेटेड वे में कुछ स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए।
जी इसके हाँ, इसका पहले कल्याणी, मैं आपका बहुत बहुत उसका धन्यवाद आपका हमेशा की तरह अपना समय देने के लिए। जी जी कल्याणी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कोरोना के बेकाबू होते मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है, डांटा है। दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज और अस्पतालों की स्थिति को लेकर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आप सच्चाई दबा नहीं सकते। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि मैसेंजर पर गोली न चलाएं, जो संदेशवाहक है उसको न मारें और स्वास्थ्य कर्मचारियों को धमकी न दें, उन्हें समर्थन दें। आप इस तरह से सच्चाई को नहीं दबा सकते। कोर्ट ने पूछा कि आपने एक डॉक्टर को सस्पेंड क्यों किया जिसने आपके एक अस्पताल की जो खराब हालत है उसका वीडियो बनाया था। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि आप नहीं चाहते कि सच्चाई बाहर आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वीडियो सामने आए हैं उससे सरकार की लापरवाही साफ झलकती है। सरकार बताए कि कोरोना से निपटने के लिए अब तक क्या किया है। डॉक्टरों और नर्सों को बचाएं, वो कोरोना वॉरियर्स हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को इस मामले में हलफनामा देने को कहा है। साथ ही एक ये भी ताकीद की है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जिन डॉक्टर्स की तनख्वाहें रुकी हुई हैं, सब तनख्वाहें देनी शुरू कर देनी चाहिए। और दिल्ली सरकार को एक बार फिर डांट का सामना करना पड़ा है। तनख्वाहें क्यों रोक दी डॉक्टरों की, समझ